अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद सजाद अनवर साबरी अपने चैनल तिब के करिश्मे के हवाले से आज जो मौजू मैंने चुना है वो अमराज मैदा के हवाले से चुना है। ईद के बाद सब लोगों को रमज़ान की वजह से मैदे के प्रॉब्लम जो है वो देखने में आ रही हैं और मुझे कई एक मैसेज व्हाट्सएप पे मौसूल हुए हैं कि मैदे के अमराज, तेज़ाबियत और जलन, ये इसके बारे में कोई अच्छा सा नुस्खा बयान करें। कई लोगों ने कहा है कि जी मैदे की तेज़ाबियत है, कईयों ने कहा कि मैदे का अल्सर है और कईयों ने कहा बदहज़मी है और कई एक ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी खाना खाने के बाद पेचिस लग जाती हैं, तो इसका कोई बेहतरीन कोई हल जो है ये बताया जाए। तो आज मैं आपको इसका बेहतरीन और अच्छा हल जो है वो बयान करूँगा। आपने सिर्फ देसी अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करनी है और तेज़ मिर्च मसाला और हर किस्म का जो है बर्गर और पिज़्ज़ा और फास्ट फूड वगैरह, इसके अलावा जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, बाज़ारी चीज़ें और कोला मशरूबात, इनसे और लाल शरबत से आपने परहेज़ करना है। ये मैदे में तेज़ाबियत वगैरह बढ़ाती हैं, भारीपन पैदा करती हैं। तो आप जो है मिर्च मसाला हल्का इस्तेमाल करें और जब भूख लगे तो आपने खाना खाना है, अगर भूख ना लगे तो आपने खाना नहीं खाना। बेशक आपका एक दिन क्यों ना गुजर जाए, लेकिन आप अद्वियात जो हैं जो मैं बता रहा हूँ ये जारी रखें और इंशाअल्लाह ताला आपको भूख भी लगना शुरू हो जाएगी। मैदे की तेज़ाबियत, जलन, ये सब दूर होगी। मैं आपको एक रेडीमेड नुस्खा करशी दवा खाने का मैं वो बताता हूँ आपको, आपने वो इस्तेमाल करना है। ये मैदे की जलन, एच पाइलोरी और गैस, तेज़ाबियत, जलन, बदहज़मी और खट्टे डकार आना, इन सब पे और पेचस पे लाजवाब काम करता है। मेरे पास एक पेचस का मरीज़ आया, 6 माह से वो इलाज करवा रहा था, मुख्तलिफ जगहों पे स्पेशल फ़ीस वगैरह दे के 4-4 हज़ार रुपया फ़ीस दे के वो इलाज करवा रहा था। तो मुसलसल अद्वियात खाने के बावजूद उसको डेली के 4 से 6 मोशन आते थे, कभी 6, कभी 7, कभी 6, कभी 7। उसको एक दिन के अंदर मोशन आया करते थे और उसके बाद उसको आंतड़ियों में खूब दर्द होता था और दर्द के साथ ही मोशन आता था। तो बेशुमार अद्वियात उसने इस्तेमाल की। तो किसी रेफरेंस से जब मेरे पास आया तो मैंने उसको करशी अंदर दवा खाने का इस्तेमाल कराया। साशे पैक होते हैं 5 अदद, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपने बाज़ार से रेडीमेड आप परचेज़ कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपको जो जो मैंने अमराज बताए हैं मैदे के मुतालिक, आलमोस्ट 90% अमराज जो हैं उसके लिए ये शाफ़ी इलाज है। ठीक है, आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। आप इन साशे पैक जो हैं ये 5 साशे पैक हैं, इनको आपने 10-10 इनके साशे पैक बाज़ार से परचेज़ कर लें और उसके बाद इन सब को कैंची की मदद से काट कर और इनकी अद्वियात को अलहदा एक बर्तन में रख लें और उसको बारीक और फाइन पाउडर आप कर लें और उसके बाद एयर टाइट बॉक्स में महफूज कर लें। खाना खाने के बाद सुबह, दोपहर और रात, खाना खाने के आधे घंटे बाद चाय वाला आधा चम्मच, छोटा चाय वाला आधा चम्मच आपने पानी के साथ इस्तेमाल करना है। 3 टाइम इस्तेमाल करना है। 1 माह से 1.5 माह के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको अमराज मैदा, एच पाइलोरी और तेज़ाबियत, जलन, बदहज़मी, भारीपन, गैस, कब्ज़, मैदे के 90% अमराज से आपको निजात मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आपका ये रेडीमेड और इंतहाई आसान सहलुल हसूल इलाज आपको बता रहा हूँ। आपने लेनी है हमदर्द दवा खाने की जिगरीन, फिर करहीन,
फिर अंदमाली, फिर सूसी और फिर केसरी। ये आपकी 5 अद्वियात बनती हैं। ये सब साशे पैक के अंदर मिलती हैं। ये 10-10 साशे पैक आपने खरीदने हैं हर एक के। जिगरीन, करहीन, अंदमाली, सूसी और केसरी, ये हमदर्द दवाखाने की 5 अद्वियात आपने खरीद लेनी है। तो इसके बाद इनका फाइन पाउडर करके महफूज रखें और तीनों टाइम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। और रात को सोने से पहले आपने करशी दवाखाने का जवारिश आमला चाय वाली आधी चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। करशी दवाखाने का जवारिश आमला जो है ये माजून टाइप, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। ये जवारिश आमला आपने इस्तेमाल करना है। अगर करशी का नहीं मिलता हम दर्द का ले लें। जवारिश आमला ये बेहतरीन है। रात के टाइम सिर्फ ये एक टाइम इस्तेमाल करना है। वो दवाई जो मैंने बताई है वो आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है। तेज़ मिर्च मसाले से परहेज करना है। खाने के अंदर दोपहर को खाने के साथ आपने चटनी का इस्तेमाल करें और दही के साथ वो चटनी बनाएं जिसके अंदर आपने काली मिर्च डालनी है, सौंफ, पुदीना डालना है और आपने पुदीना ताज़ा उसके अंदर डालना है और धनिया डालना है और अनार दाना डालना है। ये तमाम चीज़ें आपने हम वज़न डालनी है। इसकी आपने चटनी बना लें। दोपहर खाने के साथ 2 चम्मच दही के और चाय वाली आधी चम्मच इसकी और 2 से 3 चम्मच दही का डाल के मिक्स करके ये चटनी बन जाएगी। इसको ज़्यादा मिकदार में भी बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये दोपहर के खाने के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप 1 से 1.5 माह आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला बताई गई अमराज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपकी जितनी भी अद्वियात हैं जो आप अमराज मैदा के लिए बेशक 10 साल बेशक 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको उससे निजात हासिल होगी। और इन अद्वियात को आपने कुछ अर्सा लगातार इस्तेमाल करना है। फ़ायदा तो आपको 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा और 1 माह के अंदर आपको आराम आ जाएगा। लेकिन आपने बेहतर है कि 1.5-2 माह आप इस्तेमाल कर लें और फिर उसके बाद आपने तेज़ मिर्च मसाला से परहेज करेंगे। मैदे के अल्सर से भी आपको निजात मिलेगी। जो मैदे का ज़ख़म होता है, मैदे के मुंह पे हर वक्त हल्की हल्की दर्द रहती है, ये उस सूरत में भी कमाल का काम करती है। ये जो मैंने आपको एक 5 दवाइयों का मुरक्कब बताया है, इसमें उम्र की कैद कोई नहीं है। छोटे बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं, हामला औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं और बूढ़े हजरात, बूढ़े औरतें, सब लोग जो 70-80 साल के भी लोग हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें और तेज़ मिर्च मसाला से परहेज करें तो इंशाअल्लाह ताला खातिर खा फ़ायदा होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इससे भरपूर फ़ायदा हासिल हो सके। मेरे चैनल टिप के करिश्मे को लाजमी देखें। इन पे जो मैं चीज़ें बताता हूँ वो मैं तकरीबन 120 के करीब इस पे वीडियोस बना चुका हूँ। मैंने जो भी टॉपिक पे जो भी मैंने नुस्खा दिया है मैंने अपना आजमूदा और इस्तेमाल शुदा और तजर्बा शुदा या अपने किसी दोस्त वगैरह जो हुक्मा ज़रात हैं उनमें से जो मुजर्रब अद्वियात हैं जो हम अतीबा इस्तेमाल करवाते हैं, मैं अपने चैनल पे सिर्फ वही चीज़ें पेश करता हूँ ताकि आखिरत के लिए ये मेरा सहारा बने और आखिरत में इसका मुझे फ़ायदा पहुँचे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। हकीम मोहम्मद सज्जाद अनवर साबरी। अल्लाह हाफिज़।